हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 2.9 दूसरा अध्याय का 9वां श्लोक। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णं बभूवः। Sanjay said, having spoken thus, Arjun, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. So now Arjun completely denied to fight. Purport by Srila Prabhupada. Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjun was not going to fight and was instead leaving the battlefield for the begging profession. श्रेयम भैक्षम पिह लोकते, जैसे अर्जुन बोलते हैं पिछले श्लोक में भैक्षम पिह लोके, कि इससे अच्छा मैं भिक्षा मांग के जीवन व्यापन कर लूँ, युद्ध लड़ने से अच्छा है. So but Sanjay disappointed him again in relating that Arjun was competent to kill his enemies. तो अर्जुन को यहाँ पे परंतप कहते हैं. परंतप is the one who chastises all the enemies. So although Arjun was for the time being overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. This indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with perfect knowledge of self-realization or Krishna consciousness, and would then surely fight. Thus Dhritarashtra's joy would be frustrated, since Arjun would be enlightened by Krishna and would fight to the end. तो यहाँ पे अर्जुन मोह से ग्रस्त होने के बाद भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं. इससे हमको सीखना चाहिए, जब हम मोह में फंसे हुए हैं, सभी जीव संसार में नित्यबद्ध होने की वजह से माया के आवेश में फंसे हुए हैं, मोह के बंधन में फंसे हुए हैं, ऐसे जीवों को भगवान कृष्ण में शरण जाके प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए कि कैसे हमको मोह से बाहर निकाले. तो यहाँ पे धृतराष्ट्र के स्वप्न पर पानी फेरने वाली बात अर्जुन संजय कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित किया गया है, जो सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, उनको शिक्षा दे सकता है, उनको दंडित कर सकता है. और कैसे करेगा? भगवान कृष्ण के शरण जाने की वजह से भगवान इसके मोह को दूर कर देंगे. नेक्स्ट 2.10 वर्स. आप मेरे साथ बोल सकते हैं आपस में. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. तम उवाच ऋषिकेशः. After saying this, okay, O descendant of Bharata, at that time Krishna, when he heard what Arjuna was saying, Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. अभी भगवान कृष्ण फिर से बोलेंगे. पहले भी कृष्ण बोले बीच में, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, तुम एक नपुंसक के भांति. भगवान ने थोड़ा मजाक भी किया, पर यहाँ पे अभी गंभीर, क्योंकि अभी भगवान गुरु के रूप में, तो कृष्ण इज गोइंग टू प्ले अ रोल ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर. अभी तक भगवान कृष्ण ने कई रोल प्ले किए हैं. बालक का रोल प्ले किया है, मित्र का रोल प्ले किया है, सखा का रोल प्ले किया है, पति का रोल भी प्ले किया है. सो राइट नाउ ही इज गोइंग टू प्ले अ डिफरेंट रोल विच इज़ वेरी अनयूजुअल, दैट इज स्पिरिचुअल मास्टर. तो भगवान किसी भी रोल में व्यक्ति को मदद कर सकते हैं. सो द purport, द टॉक वॉज गोइंग ऑन बिटवीन इंटीमेट फ्रेंड्स, नेमली द ऋषिकेश एंड गुडाकेश. जो कई लोगों को पहले भी बताया, गुडाकेश है जो निद्रा पे विजय प्राप्त करने वाला अथवा अंधकार पर विजय प्राप्त करने वाले को गुडाकेश कहते हैं. ऋषिकेश जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, सभी जीवों की इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं ऋषिकेश. वन हु कंट्रोल ऑल द सेंसेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स. एज फ्रेंड्स बोथ ऑफ देम, ऋषिकेश एंड गुडाकेश, वर ऑन द सेम लेवल. फ्रेंडशिप सेम लेवल में होती. चाणक्य नीति शास्त्र में भी कह रहे हैं कि मित्रता जो होती है वह सेम लेवल पे होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि एक मित्र कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और दूसरा मित्र जो है बहुत ही छोटा है, चाहे वो वयस में हो, चाहे वो कद में, चाहे वो ऐश्वर्य में हो. तो समान लोगों में मित्रता बहुत गाढ़ी हो सकती है. इसलिए बोथ ऑफ देम वर ऑन द सेम लेवल, बिकॉज अर्जुन एंड कृष्ण के ऑलमोस्ट एज सेम ही थे.
उसी समय पे वो लोग जन्मे थे, साथ साथ में वो रिलेटिव भी थे. सो बट वन ऑफ देम वॉलंटरली बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द अदर. कृष्णा वाज स्माइलिंग बिकॉज अ फ्रेंड हैड चूजन टू बिकम अ डिसाइपल. ये बहुत अनोखी विशेष है कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को गुरु समझ रहा है. सो एज लॉर्ड ऑफ ऑल ही इज ऑलवेज इन द सुपीरियर पोजिशन एज द मास्टर ऑफ एवरी वन, एंड येट द लॉर्ड अग्रीज टू बी अ फ्रेंड, अ सन और अ लवर फॉर अ डिवोटी हु वॉन्ट्स हिम इन सच अ रोल. बट वेन ही वॉज एक्सेप्टेड as the master, he at once assumed the role and talked with the disciple like the master with gravity as it is required. So ऐसे नहीं कि गुरु का रोल प्ले करेंगे तो एकदम सौम्य भाषा में बोलेंगे, नहीं. जिस प्रकार गुरु अपने शिष्यों को फटकार लगाता है, डांट लगाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण अभी करने वाले हैं. साथ में गुरु जिस प्रकार संवेदनशील होकर या दया दिखाकर by showing compassion is going to save his disciple also. सो भली भांति भगवान कृष्ण अपने रोल प्ले करते हैं. जब मित्र का रोल करते हैं तो भली भांति करते हैं, जब सखा का रोल प्ले करते हैं वैसे ही अनुरूप सखा के रूप में ही करते हैं, पता ही नहीं चला कि वो भगवान है. जब एक बच्चे के रूप में करते हैं, बेटे के रूप में करते हैं, तो बहुत इस तरह करते हैं कि यशोदा माता को भनक भी नहीं लगती कि भगवान है. सो हियर नाउ कृष्णा इज गोइंग टू प्ले अ रोल ऑफ गुरु एंड अर्जुन एज अ डिसाइपल. देयर विल बी ओपनली एक्सचेंज, देयर विल टॉक एक्सचेंज बिटवीन देम इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ आर्मीज सो दैट ऑल वर बेनिफिटेड. सो यहाँ पे लिखा है कि बाकी लोग भी सुन रहे थे. इसका मतलब यही है कि बाकी लोग भी, कई लोग सुन रहे थे. तो कई बार हम ऐसे टेलीविज़न में देखते हैं कि समय को रोका गया था और ये सब, और सिर्फ अर्जुन ही सुन रहा था गीता को, तो ऐसे यहाँ पे नहीं लगता है. सो द टॉक्स ऑफ भगवद गीता आर नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन, सोसाइटी और कम्युनिटी, बट दे आर फॉर ऑल, एंड फ्रेंड्स और एनिमीज आर इक्वली एंटाइटल्ड टू हियर देम. ऐसे नहीं कि मेरा मित्र ही गीता पढ़ना चाहिए, शत्रु को नहीं मिलेगा. नहीं, शत्रु भी पढ़ सकता है, शत्रु भी से मित्र हो शत्रु हो सबके लिए गीता है. भगवद गीता किसी एक व्यक्ति या एक कास्ट के लिए या एक कुल के लिए नहीं है. सो दिस इज 10th वर्स वी हैव कंप्लीटेड. सो सम इनसाइट्स ऑफ आचार्यस भी हैं. सो केशव कश्मीरी, वन ऑफ द आचार्य, सेइंग दैट अर्जुन हैड डिसाइड टू रिफ्रेन फ्रॉम द बैटल. Still Dhritarashtra should not expect that the future of his sons was to be bright. कि ऐसे नहीं कि just because Arjuna had decided not to fight कि अभी धृतराष्ट्र के पुत्र जीत जाएंगे. Okay, because Dhritarashtra is forgetting that here is Lord Krishna who is the controller of the animate and inanimate. चर और अचर जीव सभी लोगों के स्वामी हैं भगवान. So to emphasize the reality, Sanjay said to him, whom? Dhritarashtra, by saying, "Oh Bharata," okay, referring to his ancestor Bharata, the great monarch of all the world, King Bharata, telling frankly that the joy he is feeling regarding Arjun's abstention from the battle and the termination of the war was not appropriate. Lord Krishna, with a subtle smile upon his face, then spoke to Arjun, who was lamenting at a most inappropriate time between the two opposing armies. The word prahasanniva, prahasanna, जैसे पहले श्लोक में प्रहसन्नव था, smiling is used to subtly indicate sarcasm. तो sarcasm के साथ भगवान जरा स्माइल कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई हास्यास्पद चीज होगी इसलिए हंस रहे. This is to evoke anger at the impropriety of such limpid sensitivity by Arjun, who in his own right is a mighty warrior. अर्जुन को उकसाने के लिए भी हंस रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ पे. तो sarcastic smile है ये. And Arjun's reluctancy is definitely not appreciated by Krishna. So here Krishna is accepting Arjuna as a disciple, and now he is fit to receive the spiritual knowledge. That's why this subtle smile is used to remove any lingering vestiges of pride Arjun might have. तो हंस क्यों रहे? अरे तुम अर्जुन, तुम इतने फंस गए मोह में, इस भाव से भगवान कृष्ण हंस रहे. This is not expected from you. So Vishwanath Chakravarti Thakur is also saying that you have shown such a lack of judgment. ये भगवान कह रहे हैं मानो कि तुम अब अर्जुन हो, इतने बड़े योद्धा हो, और तुमको जजमेंट करना नहीं आ रहा है ठीक तरह से. So he laughing at his own friend. So Krishna could put Arjun in an ocean of embarrassment for his unworthy actions. However, because now Arjun took the position of the student, laughing would be improper. इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने हंसी को रोक देते हैं. इसे प्रहसन्निव ये शब्द प्रयोग हुआ है. प्रहसन्निव भारत, यानी हंसते भी हैं और नहीं भी हंसते. हंसते हैं, हंसने जाते हैं, पर हंसने को रोक देते हैं. मतलब सिर्फ इतना ही हंसते कि अपने होठों से सिर्फ थोड़ी सी मुस्कान देते, दैट्स इट.
वो जोर से हा 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 करके नहीं हंसते. So instead they slightly smiled. Krishna slightly smiled. So Lord of Senses, Rishikesha, previously was controlled by the words of Arjun out of love for him. तो पहले ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं वो अर्जुन के द्वारा वशीभूत हुए थे क्योंकि अर्जुन के कंपैशन, अर्जुन के प्रेम की वजह से. नाउ कृष्णा इज गोइंग टू कंट्रोल अर्जुन्स माइंड एंड सेंसेस. दैट्स वाई यहाँ पे ऋषिकेश करके भगवान कृष्ण को संबोधित किया गया है. नेक्स्ट श्री भगवान उवाच, सेकेंड चैप्टर का 11th वर्स. श्री भगवान उवाच अशोचयानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति य पंडितः. Translation. The Supreme Personality of Godhead said while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. तो जैसे आगे भी श्लोक देखेंगे, भगवान कृष्ण शरीर की तुलना करते हैं कपड़ों से. कपड़े फटने के बाद कोई रोता नहीं है. बालक रो सकता है, छोटे बालक रो सकते हैं, पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो कपड़े फटने के बाद तो कम से कम रोता नहीं है. कपड़े पुराने होने के बाद रोता नहीं है. नए कपड़े मिलता है, नए कपड़े मिल जाएंगे, उसको विश्वास होता है, तो इसलिए इसे विलाप नहीं करता. उसी प्रकार जब किसी का शरीर नष्ट होता है तो विलाप करने की बात क्या है. नाइदर फॉर लिविंग नॉर फॉर द डेड वन शुड नेवर लैमेंट. मान लीजिए कोई व्यक्ति को दुख हो रहा है तो हम संवेदनशील होके व्यक्ति की दुखौटे को सुनते हैं, पर हम भी उस दुख में घुस जाएंगे, दुख में चले जाएंगे तो मतलब क्या हो गया. लाइक अ साइकेट्रिस्ट इज हियरिंग ऑल द प्रॉब्लम्स of his patients, but the point is that if the psychiatrist will get so much involved in the problems of this patient, then definitely that psychiatrist will need another psychiatrist to to cure this psychiatrist. ऐसे कई केसेस होते हैं कि कई साइकेट्रिस्ट भी कभी कभी इतने इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी के प्रॉब्लम्स में कि वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उसको डिप्रेशन में बाहर निकालने के लिए और एक साइकेट्रिस्ट लगता है. So this is the problem of material world. So you will try to get involved in someone's problem. It's very difficult, then you will get affected with those problems. That's why a preacher should be very careful while dealing with the karmis when they share the problems. Definitely there will be a need of, we should be involved sometimes, we have to get involved sometimes, but we should be detached also at the same time. Padma patram evam bhasa. We should know our goal and accordingly we should save ourselves. So भगवान कृष्ण यहाँ पे दिखा रहे हैं कि प्रॉब्लम को तो सुन लिया अर्जुन के, पूरे प्रॉब्लम को सुनने के बाद क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण इस प्रॉब्लम के बहाव में नहीं चले जा रहे हैं ना. भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनकी गलतियों को दिखा रहे हैं अर्जुन के. पहले सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं, सुन लिया पहले प्रॉब्लम्स को, और फिर उसके बाद वो अर्जुन की गलतियों को भी देखे, बिकॉज ही इज स्पिरिचुअल मास्टर. सो द लॉर्ड हियर while speaking learn, he is saying that while speaking learn words. अब बहुत ज्ञानी की तरह बातें किए हैं. अर्जुन कह रहे थे कि मैंने ऐसे सुना है कि अधर्म अगर कोई व्यक्ति कुल के नाश का कारण बनता है तो उसको नरक में यातना भुगतनी पड़ती है, ऐसे मैंने सुना है. तो आपने बहुत कुछ सुना है अर्जुन, बहुत पंडित की तरह बातें करते हो, बट यू आर लैमेंटिंग फॉर व्हाट दैट इज नॉट वर्दी ऑफ. So the here purport Prabhupada is saying that Lord at once took the position of a teacher by chastising Arjuna here, calling him indirectly a fool. Lord said, you are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. तो देखिए ज्ञानी जिसको जो ज्ञानवान है, लर्न मैन ईयर इट इज सेड, और चाणक्य पंडित इसकी व्याख्या देते हैं. पंडित लर्न मैन की व्याख्या क्या, किसको पता है पंडित की व्याख्या क्या है? चाणक्य पंडित से मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत शीतोष आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, कि कंसिडरिंग अदर्स वाइफ्स एज मदर, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु कंसिडरिंग अदर्स प्रॉपर्टी, the way you consider the waste, you don't look after the waste things. डस्टबिन में जो पड़ा है आप उसको बार बार थोड़ी देखते हैं या इस पर थोड़ी ध्यान देते हैं.
तो वैसे दूसरों की प्रॉपर्टी पर ध्यान नहीं देते। आत्मवत् सर्वभूतेषु, द वे यू ट्रीट योर सेल्फ यू ट्रीट अदर्स, द वे यू ट्रीट योर फैमिली यू ट्रीट अदर्स फैमिली। यह पश्यति, ऐसे जो करता है उसे क्या कहते हैं? पंडित। ही इज लर्न, चाणक्य पंडित बोलते हैं। एंड यू विल सी दिस क्वालिफिकेशन इज देयर ऑलरेडी इन अर्जुना, बट स्टिल कृष्णा इज चैस्टाइजिंग हिम कि तुम बहुत अपने आप को ज्ञानी मानते हो पर तुम तो फूल हो, बिकॉज कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग अ बेटर वर्शन ऑफ पंडित, विच अगेन कृष्णा इज गिविंग इन भगवद गीता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी च हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। सो लर्न पर्सन का यहाँ पे लक्षण क्या बताए कृष्ण से? समदर्शिन, वन हु सीज विथ इक्वल विजन। How it is possible? A dog is different, elephant is different, Brahman is different, human being is different. But how is seeing? What he is seeing? He is seeing not the body. He is seeing. He is understanding. He knows the tattva that each and every body has Atma and Paramatma in it. That's why when he pay obeisances, he pay obeisance to the Lord. He consider every body as a temple of the Lord. Therefore, there is no question of harming anyone. There is no question of exploiting any woman or opposite gender. ऑटोमेटिकली मातृवत परदर्श आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आत्मवत सर्वभूतेषु आ जाएगा उसमें, ऑटोमेटिकली विल नॉट वांट टू एक्सप्लॉइट अदर्स प्रॉपर्टी। सो व्हाई वी यू हैव दैट विजन दैट एवरीवन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। सो दिस वर्शन ऑफ पंडित ज्ञानी इज कृष्ण इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अर्जुन नाउ हियर। So I explained in later chapters, it will be very clear that knowledge means to know matter and spirit and the control of both. Arjuna argued the religious principles should be given more importance than politics or sociology. But he did not know the knowledge of matter, soul and the supreme is even more important than religious formularies. धार्मिक ज्ञान से भी ऊपर होता है आध्यात्मिक ज्ञान। वर्णाश्रम धर्म के ऊपर भी होता है दैवी धर्म, जो हमारा भगवत धर्म है, भागवत धर्म जो है वो वर्णाश्रम धर्म से भी ऊपर है। भागवत धर्म में क्या है? भगवान कृष्ण की प्रेम की बात चर्चा होती है वहाँ पे। वर्णाश्रम धर्म में क्या है? भगवान कृष्ण को मध्य रखते हुए अपने भौतिक कार्य हम करते हैं। इसलिए रामानंद राय और सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु और रामानंद राय में जब चर्चा चल रही है तो सर्वप्रथम बताते कि सभी शास्त्रों का सार है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए। तो जब महाप्रभु ये सुनते हैं स्वधर्म आचरण से बढ़कर के भी कुछ है ना, तो देन ही सेज दैट कर्मफल त्याग, कर्मफल का त्याग करना। पर महाप्रभु से जीवन अबाउट दिस देयर शुड बी समथिंग नो। तो इसे लोग सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, पहले बोला धर्म पालन करना चाहिए भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए, बाद में क्या बोल रहे? धर्म को ही त्याग करना चाहिए, किसके लिए? भगवान की तुष्टि के लिए। यानी वर्णाश्रम धर्म एट वन स्टेज, एडवांस स्टेज में क्या हो जाएगी कि वर्णाश्रम धर्म को भी पीछे छोड़ देंगे। पर प्रारंभिक अवस्था में वर्णाश्रम धर्म बहुत उपयोगी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए विवाह करना, विवाह के करने के बाद फिर गृहस्थ धर्म को पालन करना। गृहस्थ धर्म में पति पत्नी की सेवा, पति पत्नी का रक्षण करना, पत्नी को पति की सेवा करना, फिर उसमें भी धन कमाना, धर्म से धन को अर्जित करना, फिर बच्चों को संस्कार देना, ये सब चीज़ें उसमें आते हैं। साथ साथ में वन हैज़ टू गिव चैरिटी एंड ही हैज़ टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस एट द सेम टाइम। तो ये वर्णाश्रम धर्म प्रारंभिक अवस्था में बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट जंप नहीं कर पाएगा। पूर्व स्वीकृति के कारण हो सकता है, पर साधारण व्यक्ति डायरेक्ट पीएचडी स्टेज पे नहीं जा सकता। तो दैट्स वाई वर्णाश्रम धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई अर्लियर प्रभुपाद हैज़ नॉट मच स्पोकन अबाउट वर्णाश्रम धर्म इंपॉर्टेंस। कई बार बताया कि वर्णाश्रम से ऊपर है, भक्ति सबसे ऊपर है, बट प्रॉब्लम इस बात में इश्यूज़ क्या हो गए कि जो मैरिजेस हुए थे इस्कॉन के अंदर भी, एंड देन व्हाट हैपेंड, वो शादियाँ टूटने लग गई, कई शादियाँ टूटने लगी, कई लोगों के ये, क्योंकि वो कल्चर ही ऐसा, वेस्टर्नाइज कल्चर वैसे था कि विवाह करना और डाइवोर्स लेना वो तो बहुत नॉर्मल बात थी उस समय पे भी, जैसे आज इंडिया में नॉर्मल बात हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो वैसे उस समय पे विदेशों में बहुत नॉर्मल थी। तो इसकी वजह से देन प्रभुपाद हैज अगेन रिवाइव दिस वर्णाश्रम धर्म का कॉन्सेप्ट, एंड ही स्ट्रेस लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑन इट कि वर्णाश्रम धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोसाइटी में पीस चाहिए तो वर्णाश्रम होना चाहिए। तो ऑन होल वर्णाश्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी टू रन द सोसाइटी, एंड बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी वी कैन नॉट इग्नोर द सोसाइटी। सो जब ये कॉन्सेप्ट आता है, बट एट द एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज अबाउ एवरीथिंग।
वर्णाश्रम धर्म भी अगर बीच में आता है कृष्ण भक्ति के, तो वर्णाश्रम धर्म को त्याग करने का बल व्यक्ति के पास होना चाहिए। पर व्यक्ति इमेच्योर स्टेज में जब है तभी वो नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गृहस्थ में है और गृहस्थ के जिम्मेदारी से तंग आकर वो कहता है कि मैं नहीं अभी भक्ति करूँगा, मैं अभी संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं सब कुछ भगवान पर, मैं सब त्याग करके भगवान की ही आराधना, भगवान की ही सेवा करना चाहता हूँ। पर द पॉइंट इज़ दैट इफ़ ही डज दिस इमेच्योरली, अगर वो सेंटिमेंटल होकर अगर कर लेगा, व्हाट विल हैपन, बिकॉज हिज सेंसेस आर नॉट इन कंट्रोल, वो अभी तक स्त्री आसक्त से छूटा नहीं है, अभी तक काम बहुत ही प्रबल होने के कारण वो फिर से कोई स्त्री को पसंद कर लेगा और संबंध जोड़ सकता है। तो इवन गेटिंग इनटू द सो कॉल्ड आश्रम क्या हो जाएगा, फिर उसका पतन हो सकता है और बहुत बुरी तरह पतन हो जाएगा फिर उसमें। सो इट्स बेटर टू बी इन वर्णाश्रम धर्म ऑन अ सेफर बी। वर्णाश्रम इज अ प्रोटेक्शन फॉर एवरीवन, दैट्स व्हाई वन शुड नॉट रिमेन इन मिडल। इसलिए एडवाइस किया जाता है आइदर यू बिकम ब्रह्मचारी आइदर यू बिकम गृहस्थ। कई बार लड़के लोग होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं, नहीं हम लोग नहीं बने, उससे अच्छा शादी भी नहीं करेंगे, आश्रम भी नहीं ज्वाइन करेंगे। वेरी डिफिकल्ट स्टेज। यार क्या होता है, बहुत रूल्स ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। सो दैट्स वाई इवन वुमन एज वेल एज अ मैन सपोज टू गेट मैरिड एट प्रॉपर एज, एंड वर्णाश्रम अंदर ऑलमोस्ट सभी लोग, मेजॉरिटी लोग मैरिज ही करेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचारी, लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी। सो इवन फॉर वुमन देर आर एक्सेप्शंस। इवन इस्कॉन के में भी प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स वुमन माताजी ब्रह्मचारिणी रहे हैं, पर ये बहुत ही कम एग्जाम्पल रहे हैं, बहुत ही रेयर। मैन की क्वांटिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है ब्रह्मचारी लाइफ में, बट वुमन का बहुत ही रेयर है, बट एक्सेप्शंस आर देयर। सो डायरेक्टली उस स्टेज पे आना बहुत डिफिकल्ट होता है। वर्णाश्रम धर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए लर्नड पर्सन, यहाँ पे बात चल रही है, वन हू नोज व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज सोल डज नॉट लैमेंट फॉर एनी स्टेज ऑफ द बॉडी नाइदर इन द लिविंग नॉर इन द डेड। So I explained in the later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit under control of the both. Arjun argued the religious principles should be given more importance than politics और sociology। तो भाई इस पॉइंट के ऊपर वर्णाश्रम धर्म पे आ गया कि धार्मिक सिद्धांत से भी ऊपर क्या है, अर्जुन ने क्या बोला कि राजनीति और सामाजिक नीति से ऊपर भी क्या है, धार्मिक सिद्धांत है। वर्णाश्रम धर्म के को पालन करना, उसकी रक्षा करना। अगर हम सभी लोगों को मार देंगे तो वर्णाश्रम धर्म बचेगा ही नहीं ना। जो घर के मुख्य पुरुष ही चले जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित होने से बच्चे जो वो होंगे वो वर्ण संकर हो जाएगा, एंड देन एवरीथिंग विल बी स्पॉइल्ड। तो वर्णाश्रम धर्म को प्राधान्य देते हुए अर्जुन कह रहे हैं, पर भगवान का जो भगवान जिस स्टैंडर्ड को बताना चाहते हैं, दिस समथिंग विच इज वेरी वेरी अबाव देन वर्णाश्रम धर्म। द सुप्रीम लॉर्ड इज इवन मोर इंपॉर्टेंट दैन रिलीजियस फॉर्मुलरीज, एंड बिकॉज ही वॉज लैकिंग इन दैट नॉलेज, अर्जुन वॉज लैकिंग इन दैट, so Arjun should not have posed himself a very learned man। तो अर्जुन को कोई अधिकार नहीं बन रहा था कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी बने वहाँ पे। So as he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body। सो अगर वर्णाश्रम धर्म की बात आए तो फिर पत्नी का ध्यान देना, बच्चों का ध्यान देना और व्यक्ति को। पर जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे आया तो क्या लिखा है, आत्मा के तिलो पृथ्वीम त्याजेत, पूरे संसार को त्याग करने की बात करते हैं। तो नॉट केयरिंग अबाउट वाइफ्स हेल्थ, नॉट केयरिंग अबाउट चाइल्ड्स हेल्थ, नॉट अबाउट देयर फ्यूचर, स्ट्रेट अवे गोइंग एंड टेकिंग टू स्पिरिचुअल लाइफ। चैतन्य महाप्रभु एक 24 साल में जब थे तभी अपनी पत्नी और माँ दोनों भी उन पर डिपेंडेंट थे, उन दोनों को त्याग दिया। रामानुजाचार्य ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, मध्वाचार्य ने अपनी माँ पिता को त्याग दिया, शंकराचार्य ने अपनी माँ को त्याग दिया जो विधवा थी। तो ऐसे आचार्यों ने भी क्या किया है, वर्णाश्रम धर्म को पूरे ठुकरा के आध्यात्मिक जगत में पूरी तरह प्रवेश किए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, बट देर आर वेरी रेयर, एंड वो हो सकते हैं ओनली ऑन द मैच्योर स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जैसे एक एग्जाम्पल था जिसमें एक गृहस्थ थे, उसने पत्नी से पूछा था कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो पत्नी ने कहा कि देखिए मुझे पुत्र आप दे दीजिए, पुत्र देने के बाद आप संन्यास ले लीजिए। तो जब जैसे ही पुत्र हुआ, माँ मर गई, जो पत्नी थी वो मर गई। अब ये बच्चा ले क्या करेगा, इसको तो संन्यास लेना था, अभी तो टेंशन में आ गया। इसने ऊपर देख लिया, ऊपर देखते उसने क्या देखा, एक कॉकरोच कीड़ा था, एक बड़ा कीड़ा था। वो कीड़ा क्या हो गया, कीड़े के बच्चे थे, बच्चे निकले थे, वो बच्चे नीचे गिर गए थे। छोटे कीड़े का, जैसे कॉकरोच में भी हो सकता है, कॉकरोच के ही छोटे बच्चे नीचे गिर गए थे। नीचे गिरने के बाद देखा
माँ ऊपर है, ये बच्चे नीचे नीचे, अभी कैसे मिलेंगे? तो देखते देखते बाद में क्या है, थोड़ी समय में छोटे छोटे चींटी जैसे कुछ कीड़े थे, बहुत सूक्ष्म कीड़े, ये छोटे कॉकरोच के बच्चे ने क्या किया, उसको निगल लिया। कॉकरोच है चिपकली, चिपकली कई लोग चिपकली भी कहते हैं, ऐसे भी था, उन्होंने निगल दिया। देन ही अंडरस्टूड दैट एक्चुअली वी आर नॉट द मेंटेनर। अपने आप प्रकृति ने ऐसा बना है, प्रकृति की कोई भी व्यक्ति अपना मेंटेनेंस कर सकता है, भगवान सबका पालन करते हैं। तो उसने क्या किया, उस बालक को वहीं पे ही छोड़ दिया और दिन वेंट ऑफ। एंड कुछ समय के बाद क्या हो गया, वहाँ पे एक राजा आया जिसको पुत्र नहीं था, उसको पुत्र प्राप्त होता है। एंड देन दैट चाइल्ड बिकम्स अ प्रिंस। सो ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि जिसके माँ पिता भी नहीं हैं, हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी देखते हैं, माँ पिता भी नहीं है फिर भी उनका भविष्य होता है, और जिनके माँ पिता होने के बावजूद भी व्यक्ति का भविष्य खराब भी होता है। तो ऐसे कई उदाहरण देखते हैं। तो प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति की जीवनी चलती है। जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं तभी हम भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो जाते हैं। तो कर्ता समझना बंद करना चाहिए। अदर वी शुड अंडरस्टैंड वी आर द टूल्स इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड। भगवान ने मुझे सेवा दी है इस बच्चे को ध्यान देने के लिए, तो मैं सेवा के रूप में करूँगा, ना कि मैं अपने आप को कर्ता समझ के करूँगा। तो वन शुड बी नॉट टू मच अटैच्ड कि मतलब बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसको ये, यू शुड नॉट टू मच कंसर्न ऑल्सो, बिकॉज दिस सन इज़ योर सन ओनली फॉर सम टाइम एंड दैट ऑल्सो एज पर योर कर्मिक रिएक्शंस यू आर गेटिंग इट। तो कल आपके फैमिली में वो नहीं रहेगा, सिंपल। सो दैट्स व्हाट योर वन हु नोज दैट ही इज एक्चुअली लर्न, फॉर हिम देर इज़ नो कॉज फॉर लैमेंटेशन रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन ऑफ द मटेरियल बॉडी। भले ही व्यक्ति में कोई बीमारी आए तो हम सेंसिटिव बन के व्यक्ति की हालचाल पूछते हैं, उनको हेल्प करने का प्रयास करते हैं, बट वी शुड नॉट गेट डिप्रेस्ड, वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन देयर डिस्ट्रेस, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स क्यों ना हो, चाहे वो बाहर के क्यों ना हो। सो ये इनसेंसिटिविटी नहीं बोलते उसे। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट जब करता है तो पेशेंट को पेशेंट की तरह देखता है वो, तो वो ऐसे नहीं देखता है कि ये मेरी पत्नी है, या जब ऑपरेशन करने की बात आती है अगर वो ऐसे देखेगा कि ये मेरे बच्चा है, देन ही इज़ गोइंग टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, then definitely उसके हाथ काँप सकते हैं, and he will not be able to do justice while doing operation. Similarly, while preaching also we have to understand the other people are patients. So patient को patient की तरह ही डील करना है। सेंसिटिविटी से हमको अफेक्शन से करना पड़ता है। कई बार नर्स भी अफेक्शन से बोलते हैं, कई बार किसी पेशेंट को लग सकता है वो नर्स मुझे ही पसंद कर रही है क्या, या एयर हॉस्टेस कभी कभी अफेक्शन से बोलते हैं, तो लगता है कि अरे एयर हॉस्टेस मुझे ही प्रेम से बोले, नहीं, उनका प्रोफेशन ही है। तो सिमिलरली वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर प्रोफेशन। Preaching में we have to understand we should not get too much involved in the distress of people. We should be sensitive and affectionate but not attached. That is very important. And that's what that person is called as learned person. ये कृष्ण के अनुसार, भगवान कृष्ण के मत से। So in this 11th verse, Madhvacharya also is talking about this Pragyavada is a speculative concoction which ये शब्द के बारे में बोल रहा है, which appeals very much to mind bewildering. It's so much that intelligence accepts it even though it is not according to the injunctions of the Vedic scriptures. Pragya means wise, knowledgeable. Avadaha means they who are opposed to Vedic scriptures. तो यहाँ पे प्रज्ञावादा का शब्द का उन्होंने छंदी विच्छेद किया है कि प्रज्ञा मतलब वाइज, जो ज्ञानी है, विजडम है जिसके पास, एंड अवधा इज अवधा को शब्द जब प्रज्ञावादाम भी हो सकता है, इसको प्रज्ञावदा अवधा भी बोल सकते हैं, दोनों इसका मीनिंग निकल सकता है। यहाँ पे प्रज्ञावादान मतलब क्या है कि लर्न टॉक्स, पर प्रज्ञा अवधा मतलब भले ही लर्न है पर अवधा मतलब इज अगेंस्ट वैदिक इंजंक्शंस। सो यहाँ पे मीनिंग मध्वाचार्य अलग अलग दे रहा है। सो लॉर्ड कृष्ण रिस्पॉन्ड्स टू अर्जुन, केशव कश्मीरी सेइंग दैट लॉर्ड कृष्ण रिस्पॉन्ड्स टू अर्जुन स्टेटमेंट इन चैप्टर 1 वर्स 32, व्हाट यूज इज किंगडम is this kingdom, fabulous wealth, enjoyments, or even living. The root word of pandita means learned is panda, which means power of discriminative intellect. Okay, panda शब्द से आया पंडित शब्द, मतलब one who has discriminative intelligence. अच्छा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसकी बुद्धि उसकी वैसे भेद कर सकती हैं, इसको पांडा कहते हैं, और इस शब्द से पंडित ये शब्द आया। बृहदारण्य के विच स्टेट्स by the will of he who is imperishable the sun and moon are vitalized, the wind blows out of fear of him, the sun rises out of fear of him, the agni, indra and even death all perform their duties out of fear. Bishobeti suryah mutyudhavati panchapah, ये श्लोक आता है इसमें।
सो भगवान के भय से सब कुछ होता है. अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, whole universe, all the demigods, demons, humans, all species are controlled by Lord. All demigods of this earth. So whatever is present in totality is Supreme Lord Krishna only. So he is Lord without second. Everything is visible. Whatever visible, invisible is created from the Supreme Lord. The supreme ultimate truth is Krishna and Krishna alone. So what grief and delusion can exist when one understand this truth? जब भगवान समक्ष में हैं तो विलाप करने की आवश्यकता ही क्या है? आप भ्रम में पढ़ते हैं, पढ़ ही कैसे सकते हैं? जो भगवान की भगवत को समझता है वह सत्य को जान सकता है. और इसलिए हमको जब शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़े? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज दैट कृष्ण सेज प्रीवियसली यू सेड दैट धर्मशास्त्र वाज स्ट्रॉन्गर देन अर्थशास्त्र, बट आई से हियर द ज्ञान शास्त्र इज स्ट्रॉन्गर देन द धर्मशास्त्र. तो भगवान कृष्ण यहाँ पे मानो बोल रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र से भी बेहतर धर्मशास्त्र हैं, नीति शास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र से बेहतर धर्मशास्त्र है. अर्जुन ये कह रहे थे, पर कृष्ण भी ये कह रहे हैं कि धर्मशास्त्र भी वर्णाश्रम शास्त्र से ऊपर भी ज्ञान शास्त्र है, आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्र. सो हियर वी एंड दिस 11th वर्स. एनी डाउट टिल नाउ? बिकॉज थोड़ा हैवी है ये आगे भी. Any doubt if you want to? Yes. Go ahead. हाँ बोलिए. About having detached from teacher has to be very careful. कोई सामने से देख कोई कर्मी जैसे बोलते हैं कि ना ये अपने इमोशनल मतलब कुछ प्रॉब्लम्स to tackle करना. 12th verse, chapter number 2. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम. वेरी इंपॉर्टेंट वर्स अगेन. न न न न 4 बार न दिया है यहाँ पे. हाँ, इट मीन्स क्लियर है. बहुत क्लैरिटी के साथ कृष्ण कुछ रिपीटेटिव स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, रिपीटेशन ला रहे हैं जानबूझ कर कि स्ट्रेस करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट. न त्वेवाहं जातु नासम, नॉर यू, न त्वम, ने मे, नॉर ऑल दीज किंग्स जनाधिपः, न चैव, नॉर इन, न भविष्यामः, इन द फ्यूचर, नॉर इन द फ्यूचर, शैल एनीवन ऑफ अस सीज टू बी, सर्वे वयम् मतः परम. कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब तुम नहीं, मैं नहीं, यह सब जन नहीं होगा. ओके. सो नेवर द सोल वॉज क्रिएटेड. कभी ये नहीं समझना कि भगवान बहुत बोर हो गए थे बीच में, तो बोर हो गए तो सोचे कोई और भी लोग हो तो इसने सोल क्रिएट किए, और सोल क्रिएट किए फिर सोल बोले कि नहीं हम नहीं ना मानेंगे आपकी बात, फिर हम जाएंगे फिर भौतिक जगह. तो ऐसी बात नहीं हो कि क्रिएशन नहीं हुआ है. सोल इज़ नॉट क्रिएटेड. वैसे सूर्य और सूर्य किरण, कभी ये नहीं कह सकते कि सूर्य पहले आया, गोला आया था, फिर वो किरण कुछ सालों के बाद उसकी निकली बाहर. ऐसे नहीं. सूर्य और सूर्य किरण अभिन्न है. उसी प्रकार सन पार्टिकल्स एंड सन आर इनडिफरेंट. सिमिलरली Lord and Lord's part and parcels are non-different. They are one only in quality. Purport in the Vedas, in the Katha Upanishad, as well as in the Shvetashvatara Upanishad, it is said that the Supreme Personality of Godhead is a maintainer of innumerable living entities in terms of the different situations according to individual work and reactions of work. भगवान सभी का पालन करता है, सभी जीवों के पालन करता है, उनके प्रारब्ध के अनुसार उनका पालन होता है. जैसे सृष्टि के आदि में, जैसे पूर्व सृष्टि में सृष्टि नष्ट होने के बाद जब वो आखिरी योनि में जो थे, उस समय पे जो उनकी कर्म की श्रृंखला चल रही थी, उस समय पे फिर उन जब सृष्टि नष्ट होने के बाद सभी जीव जो है विष्णु में, महाविष्णु में लीन हो जाते हैं. फिर नई सृष्टि जब दूसरे दिन शुरू हो जाती है ब्रह्मा जी की, उस समय पे क्या होता है, फिर से वो सभी जीवों को सृष्टि में डाला जाता है पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार. उनको वैसे वैसी योनियाँ भी मिलती हैं. तो ऐसे नहीं कि बाई चांस चलो अभी सृष्टि नष्ट हो गया
तो चलो अभी 84 लोक में पहला योनि में सबको पहला योनि में डाल देते हैं, या थोड़ा थोड़ा लूडो खेलते हैं, ये कौन सी योनि में जाएगा, ऐसा नहीं होता है. तो देयर इज एवरी रीज़न फॉर दैट. ब्रह्म संहिता में इसका क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप पढ़ सकते हो उसमें. The Supreme Personality of Godhead is also by His plenary portions alive in the heart of every living entity. Only saintly persons who can see within and without the same Supreme Personality of Godhead can actually attain to perfect and eternal peace. Only saintly person who can see within and without the same Supreme Lord can actually attain to perfect and eternal peace. Okay? एषा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थन नैव्यम प्राप्य विमुह्यति सित्वास्य अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति. जो न विमोहित होते हुए भगवान को जान सकता है, पूरे जीवन भर वो उनकी सेवा में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है. सो हियर द वर्थ इज नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम, वेरी पॉपुलर वर्स. एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास तेषाम शांति ही शाश्वती नेतरेशam. The same Vedic truth given to Arjun is given to all persons in the world who pose themselves as very learned but factually have but a poor fund of knowledge. कई लोग अपने आप को ज्ञानी समझते संसार में, पर कुछ ज्ञान नहीं है उनके पास, क्योंकि यही नहीं पता उनका अस्तित्व क्या है. The Lord says very clearly that He Himself, Arjuna, and all the kings of who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of the individual living entities, both in their condition and in their liberatory situations. चाहे भौतिक संसार में जीव क्यों ना हो या आध्यात्मिक संसार में हो, भगवान दोनों का ही पालन करते हैं. द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द सुप्रीम इंडिविजुअल पर्सन, एंड अर्जुन द लॉर्ड्स इटर्नल एसोसिएट, एंड ऑल द किंग्स assembled there are individual eternal persons. It is not that they did not exist as individuals in the past, and it is not that they will not remain eternal persons. Their individuality existed in the past, and their individuality will continue in the future without interruption. Therefore, there is no cause for lamentation for anyone. बहुत ही सरलता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी. कह रहे हैं क्योंकि भगवान कह रहे हैं कभी ऐसा समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, सब नहीं थे. सभी जीव हर समय होते हैं, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है. तो मृत्यु किसका होता है, किसी शरीर नष्ट होता है तो इसमें विलाप करने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ हमारे संपर्क में नहीं है. इसका मतलब नहीं कि वो जी नहीं रहा है, वो जी रहा है, बस हमारे संपर्क में नहीं, दैट्स इट. तो व्यक्ति जिस प्रकार ट्रेन में हमारे संपर्क में कुछ लोग आते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, अपना अपना स्टेशन आने के बाद वो उतर जाते हैं, हमारा संपर्क उनसे टूट जाता है. उसी प्रकार इस संसार में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो निजी फैमिली मेम्बर्स हों, वो सभी अपने अपने स्टेशन में उतरेंगे, हमारे संपर्क टूट जाएगा. इसका मतलब कि वो नहीं है, ऐसा नहीं है. तो विलाप करने की कुछ बात ही नहीं है, ऐसे कृष्ण कहते हैं यहाँ. एंड ऑल्सो एक स्टेटमेंट इस श्लोक से मायावत का खंडन भी होता है कि यहाँ पे इंडिविजुअलिटी बता रहे हैं, हम सब एक हैं, ऐसे नहीं बोल रहे कृष्ण, बल्कि क्या बोल रहे हैं, तुम, मैं और यह सब लोग. ओके, यहाँ पे भेद कर रहे हैं, इसलिए मायावत थियरी का खंडन. मायावत थियरी दैट आफ्टर लिबरेशन द इंडिविजुअल सोल सेपरेटेड बाय द कवरिंग ऑफ माया. तो मायावत लोगों का ये सिद्धांत है कि मुक्त होने के बाद आप एकत्व में चले जाते हैं, अद्वैत हो जाते हैं, आप ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और एक रूप हो जाते हैं. ये मानना है, पर कृष्ण इसका खंडन कर रहे हैं कि भविष्य में भी ऐसा समय नहीं आएगा कि तुम, मैं और ये सब नहीं रहेंगे. इसके मतलब जो भेद है वो सदैव रहने वाला है. तुम हो, मैं हूँ, और ये सब जो है उनके हर किसी की इंडिविजुअलिटी अलग है. सो मायावत के भाष्य गलत हो जाएगा यहाँ पे कि मुक्ति के बाद आप एक हो जाते हैं सब. ओके, सो वन लूजेस हिज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस. One loses its individual existence is not supported herein by Lord Krishna, the supreme authority. Nor is the theory that we only think of individuality in the conditioned state and supported herein. Krishna clearly says herein that in the future also the individuality of the Lord and others, as it is confirmed in the Upanishads, will continue eternally. यानी भगवत प्राप्ति के बाद अथवा अंतिम ये ब्रह्म निर्वाण स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी आप इंडिविजुअल ही रहेंगे, चाहे वो ब्रह्म निराकार ज्योति में प्रवेश करे. जिस प्रकार
हरा तोता हरे पेड़ में प्रवेश करता है मानो लीन होने के समान, पर वो लीन नहीं होता है, उसी प्रकार जीव जो है ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बावजूद भी वो लीन नहीं हो सकता। उसको मैं भी ऐसा लग सकता है कि लीन हो गया, पर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व अलग है। तो आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भी, वैकुंठ धाम में जाने के बाद भी व्यक्ति की, हर किसी की इंडिविजुअलिटी रहती है। कोई व्यक्ति भगवान का मित्र है, सखा है, कोई व्यक्ति प्रियकर है, कोई व्यक्ति पुत्र है, कोई स्वामी है। भगवान उनके स्वामी बन जाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट ऑफ कृष्णा इज ऑथोरिटेटिव बिकॉज कृष्णा कैनॉट बी सब्जेक्ट टू इल्यूजन। इफ इंडिविजुअलिटी वर नॉट अ फैक्ट, then Krishna would not have stressed it so much even for the future। मतलब ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि ये जीव नष्ट हो जाएंगे, ये सदैव रहेंगे। So the Mayavadi may argue that the individuality spoken of by Krishna is not spiritual but material. Even accepting the argument that the individuality is material, then how can one distinguish Krishna's individuality? अगर मायावादी लोग ये कहते हैं कि नहीं ये जो ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान बता रहे हैं ना, ये भौतिक स्तर पे भेद होता है। नत्वे वाहम जातु नासम न तुम ने जन्म, हाँ हम सब अलग ही है ना, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, बेटा अलग है, बाप अलग है, सब कुछ अलग है, और फ्यूचर में भी अलग ही रहेंगे। मतलब ये क्या है, भौतिक स्तर पे, भौतिक सृष्टि में अलग रहेंगे हम। अगर ऐसा भौतिक ही ज्ञान भगवान को देना था तो इसके पहले का श्लोक और इसके बाद का श्लोक आत्मज्ञान की तरफ क्यों जा रहा है फिर? ये तो पूरा डिस्कनेक्शन हो जाएगा ना पूरा। भगवान पहले ही खंडन किए कि अर्जुन तुम ज्ञानी की तरफ बात कर, तुम ज्ञानी नहीं हो, विलाप करने की कोई बात ही नहीं है। तो जब हम आगे के श्लोक देखेंगे तो क्या है, देहिनोस्मिन यथा देह हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। तो आत्मा का ज्ञान देने के चक्कर में भगवान कृष्ण यहाँ पे जानबूझकर शारीरिक ज्ञान क्यों देंगे फिर? तो ये भी खंडन हो जाता है। अगर मायावाद का ये आर्ग्यूमेंट भी अगर हम एक्सेप्ट कर ले, देन हाउ कैन वन डिस्टिंग्विश कृष्णास इंडिविजुअलिटी? हम कृष्ण को कैसे भेद करेंगे फिर? ये भी है। अगर आप कहेंगे कि ये अलग अलग लोग हैं, कृष्णा अफर्म्स हिज इंडिविजुअलिटी इन द पास्ट एंड कन्फर्म्स हिज इंडिविजुअलिटी इन द फ्यूचर ऑल्सो, तो ही हैज़ कन्फर्म्ड हिज इंडिविजुअलिटी इन मैनी वेज एंड इम्पर्सनल ब्रह्मन हैज़ बीन डिक्लेयर टू बी सबऑर्डिनेट टू हिम। आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्मण ज्योति भी मेरे से आती हैं। एंड कृष्णा हैज़ मेंटेन स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी all along. If he is accepted as an ordinary conditioned soul in an individual consciousness, then his Bhagavad Gita has no value as authoritative scripture. अगर आप ये कहेंगे कि ये भौतिक स्तर पे सभी जीव भेद हैं और कृष्णा अपने आप को भेद कर रहे हैं, इसका मतलब कृष्णा भी भौतिक शरीर जैसे ही है, तो ये गीता ही गलत हो जाएगी। तो गीता पढ़ने का मतलब ही क्या हो गया? तो मायावादी लोग क्यों गीता पढ़ रहे फिर? तो शारीरिक भगवान का शरीर भौतिक हो ही नहीं सकता है। शारीरिक स्तर पर ही भेद अगर माना जाए, आध्यात्मिक स्तर पर भेद नहीं होगा, ऐसे ही अगर मायावादी लोग कहते हैं। अब ध्यान से समझिए इस बात को, आध्यात्मिक जगत में भेद नहीं है ऐसे मायावादी लोग कहते हैं। वो कहते हैं एकत्वम है, सब कुछ एक हो जाएगा, ब्रह्म ज्योति में लीन हो गई हो। जितने भी भेद है वो भौतिक संसार में, टीचर स्टूडेंट, ओके, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये भेद है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी समय नहीं कि मैं तुम ये नहीं रहोगे, मतलब भेद कर रहे हैं यहाँ पे, तुम अलग मैं अलग या ये सब अलग। तो मायावादी लोग कह रहे हैं ये भेद सिर्फ भौतिक संसार में होता है, भौतिक जीवों के लिए। तो मतलब वो कृष्ण को भी भौतिक ट्रीट कर रहे हैं। और जब कृष्ण को भौतिक ट्रीट करेंगे तो चार दोष उसमें उनमें आ जाएंगे फिर, गलती करना, भ्रमित होना, अपूर्ण इंद्रिया और चीटिंग करना। और जब चार दोष उनमें आ जाएंगे तो फिर उनकी गीता इम्परफेक्ट हो गई। फिर जब गीता इम्परफेक्ट हो गई तो फिर आप मायावादी लोग गीता पे भाष्य क्यों कर रहे फिर? तो ये बहुत ही बुद्धिमत्ता से मध्वाचार्य और रामानुज खंडन करते हैं मायावादियों के इस तरह। सो कृष्णा हैज़ मेंटेन स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी ऑल लॉन्ग। अभी हम इतना क्यों डिप में जा रहे हैं इसमें? पॉइंट क्या है? क्योंकि आपको ऐसे पागल लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म ज्योति वाले, सफ़ेद साड़ी वाले जो भूत होते हैं वो भी मिलेंगे आपको। सफ़ेद अभी तक समझा नहीं, ब्रह्म कुमारी लोगों में पुरुष लोग क्या कर रहे हैं उधर? अभी जहाँ पे ज़्यादा स्त्रियाँ रहेंगे तो लस्टी मैन विल बी देयर, दैट इज़ देयर। तो प्रभुपाद बहुत बार खंडन किया ब्रह्म कुमारी, तो बहुत ही पेचीदा ज्ञान देते हैं। और वो लोग, कई लोग शिव बाबा, ये सब कुछ अलग कॉन्सेप्ट निकाल के हम देखते हैं, कई लोग सब मिलते हैं ऐसे। तो ये ऐसे ब्रह्म ज्योति, इतना ही नहीं, जो निरंकारी बाबा लोग, वो लोग भी हैं। फिर लिंगायत समाज के भी मायावादी लोग हैं
जो कर्नाटक में बहुत प्रचलित है, बाद में महाराष्ट्र में प्रचलित है उनका। और कई लोग ऐसे अपने आप को सद्गुरु बोलने वाले लोग भी कई हैं, वैसे लोग भी मायावाद का ही भाष्य करते हैं। भले ही कवरिंग अलग अलग लगाते हैं, प्लास्टिक का ब्रांडिंग अलग अलग करते हैं, पर है तो मायावादी। तो ऐसे मायावादियों के जो फॉलोअर्स हैं, शंकराचार्य ने तो कहा है कि पहले संन्यास ले लो फिर मायावाद की बात करो, या ब्रह्मज्योति की तभी बात करो जब संन्यास लेना तुम। तो बिना संन्यास लिए हुए जगत मिथ्या, जब जगत झूठा बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि आपको जगत में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जगत मिथ्या है तो अब जगत में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो, तो फैमिली में क्यों फिर। तो जब मायावाद का पहला बात करते हैं, सब कुछ निराकार है, सब कुछ ये है, तो आप डायरेक्ट यही चीज़ को तर्क कर सकते हैं कि सब कुछ निराकार है, सब कुछ अगर किसी में अगर आकर्षण नहीं है, स्वरूप नहीं है, तो तुम इतने परिवार में क्यों जी रहे हो। अगर इतना झूठा है ना संसार, तुम परिवार छोड़ दो, सिर्फ ब्रह्मज्योति में ध्यान लगाओ। सो दीज पीपल आर जस्ट फॉर सेइंग दे आर मायावादी फॉलोअर्स। पार्डन, वॉइस कट हो रही है क्या? जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट होल्ड ऑन। सो मायावादी जगत मिथ्या कहते हैं, तो जगत में अब इंटरेस्ट क्यों लेते हैं। तो ऐसे जो बोगस मायावादी फॉलोअर्स हैं, तो उनको हम शंकराचार्य सिद्धांत बता सकते हैं कि शंकराचार्य तो सन्यास लिए, आप तो सन्यास लिए नहीं है, तो आप कैसे मायावाद के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरा चीज़, मायावाद उसी ऊपर ऊपर है। देर आर नो राइट नाउ वेरी हार्डली विल फाइंड एनी मायावादीज, दे आर जस्ट मायावाद इन्फ्लुएंस्ड पीपल, दैट्स इट। मायावादी नहीं हो सकते वो लोग, क्योंकि मायावादी का नियम बहुत कड़क होते हैं। दे कैन नॉट ईट टेस्टी फूड, दे हैव टू डू लॉट ऑफ ऑस्टेरिटीज़। वो अलग अलग कीर्तन नहीं कर सकते वो लोग कोई भी म्यूज़िक वो सब सुन नहीं सकते, वो लोग कोई भी अलग अलग प्रकार की कर्म नहीं कर सकते। दे आर नॉट सपोज टू कुक ऑल्सो, द सन्यासीज आर नॉट सपोज टू कुक देयर। तो मायावादी बहुत डिफ़िकल्ट है फॉलो करना, इसलिए कृष्ण भी कहते हैं क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, बहुत दुखी रहना पड़ेगा व्यक्ति को अगर वो फॉलो करना है तो। क्लेश अधिक, बहुत अधिक क्लेश मिलेगा उस व्यक्ति को। So Krishna has maintained a spiritual identity all along. If he is accepted as an ordinary conditioned soul in individual consciousness, then his Bhagavad Gita has no value as authoritative scripture. A common man with all the 4 defects of human frailty is unable to teach that which is worth hearing. The Gita is above all such literature. That's why Gita is known as अपौरुषेय ज्ञान। भगवद गीता अपौरुष है, कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा है जो 4 दोष से बंधा हुआ है। So no mundane book compares with the Bhagavad Gita. When one accepts Krishna as an ordinary man, the Gita loses all importance. So the Mayavadi argues that the plurality mentioned in this verse is conventional and that it refers to the body. So मायावादी का जो ही खंडन, मायावादी ये कहते हैं ये व्यवहारिक ज्ञान है, ये पारमार्थिक ज्ञान नहीं है। ये जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि व्यवहारिक ज्ञान बता रही है, भौतिक ज्ञान बता रही है, पारमार्थिक ज्ञान नहीं है। बट प्रीवियस टू दिस वर्स सच बॉडीली कंसेप्शन इज ऑलरेडी कंडेम्ड बाय कृष्णा। पहले ही भगवान कृष्ण ने निंदा की है ऐसे शारीरिक चेतना वाली देहात्म बुद्धि का कॉन्सेप्ट से। सो आफ्टर कंडेमिंग द बॉडीली कंसेप्शन ऑफ द लिविंग एंटिटीज, हाउ वॉज इट पॉसिबल फॉर कृष्णा टू प्लेस अ कन्वेंशनल प्रपोजिशन ऑन द बॉडी अगेन। तो जब पहले ही निंदा की है देहात्म बुद्धि की, तो फिर से उसी देहात्म बुद्धि को आगे लाने की बात ही कैसे कृष्ण कर सकते हैं। देयरफॉर इंडिविजुअलिटी इज मेंटेन्ड ऑन स्पिरिचुअल ग्राउंड्स, यानी आध्यात्मिक जगत में जाने के बावजूद आप इंडिविजुअल ही रहेंगे। एंड इज दिस कन्फर्म्ड बाय ग्रेट आचार्यस लाइक रामानुजाचार्य एंड अदर्स। It is clearly mentioned in many places in the Gita that this spiritual individuality is understood by those who are devotees of the Lord. Those who are envious of Krishna as the Supreme Personality of Godhead have no bona fide access to this great literature. ये भगवद गीता में श्लोक है। प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञातम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। 9वें अध्याय का आई गेस पहला श्लोक है ये। इदम ज्ञान उपाश्रित्य, ओके, कि यह ज्ञान जो कॉन्फिडेंशियल, दिस सच अ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय पर्सन हु इज नॉन एनवियस टू मी, कृष्ण सिंह। तो जब तक आप कृष्ण के प्रति द्वेष है किसी का, मायावादियों का द्वेष है, इसलिए तो कहते हैं ना कृष्ण का शरीर नहीं, कृष्ण का द्वेष है। तो जब तक द्वेष है आप गीता नहीं समझ सकते। सिमिलरली यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी ऑफ एनीवन। आध्यात्मिक जगत में हमारा जो अस्तित्व है,
जीव का जो अस्तित्व है भगवान के सेवक के रूप में, ये समझ में नहीं है, ये पल्ले ही नहीं पड़ेगा उन लोग के जो भगवान से एनवी करते हैं. सो दोज हु आर एनवियस ऑफ कृष्णा have no bona fide access to great literature of Bhagavad Gita. So the non-devotees approach to the teachings of Gita is something like that, a bee licking on the bottle of honey. Okay? कितना भी बॉटल, हनी के बॉटल को चाटने से हनी की टेस्ट नहीं मिलती है. भले वो कह तो लेगा कि मैंने हनी का टेस्ट लिया है, पर वो हनी का टेस्ट नहीं, वो बॉटल को सिर्फ स्पर्श किया उसकी जीभा ने. So one cannot have a taste of honey unless one opens the bottle. Similarly, mysticism of the Bhagavad Gita can be understood only by devotees. No one else can taste it, as it is stated in the 4th chapter of Bhagavad Gita. क्या वो श्लोक है? बहुत पॉपुलर है. स एवायम मयात्यद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो सीमे सखा चेति रहस्यम यतत उत्तमम. ये रहस्य वही जान सकता है जो मेरा भक्त है और मेरा सखा है, भगवान कृष्ण. So nor can the Gita be touched by the person who envy the very existence of the Lord. Therefore the Mayavadi explanations of the Gita is most misleading presentation of the whole truth. Lord Chaitanya has forbidden us to read commentations made by Mayavadis and warns that one who takes to such an understanding of the Mayavad philosophy loses all power to understand the real mystery of the Gita. मायावादी भाष्य सुनने हय सर्वनाश, व्यक्ति का सर्वनाश हो सकता है मायावादी बात सुनने से. इसलिए मायावादियों का कभी भी लेक्चर्स नहीं सुनना चाहिए. उनको आप उनसे मिलना भी नहीं चाहिए, हमको कभी उनसे मित्रता भी नहीं करनी चाहिए, मायावादियों से कभी एसोसिएट नहीं करना चाहिए. Yes, we can do pranam to, or you can chant Hare Krishna to Mayavadi sannyasis, but we should not have a conversation with them. If individuality refers to the empirical universe, then there is no need of teaching by the Lord. The plurality of the individual soul and of the Lord is an eternal fact, and it is confirmed by the Vedas as above mentioned. So बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मायावाद का खंडन जो किया है इन दिस 12th वर्स. Many a times Prabhupada has used this verse for defeating Mayavadi arguments. बहुत crystal clear verse है. Krishna is talking about the individuality of all living entities. There is no question of Advaitavad. There is no question of Brahma Jyoti में लीन होना और अपने अस्तित्व को खोना. So here we stop completing verse 2nd chapter 12th verse we have completed. Okay. Any question you have, you can ask.